LSA 2 होता जो हमारा, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क LSA, नेटवर्क LSA। ये क्या होता है? अभी मैंने आपको जो ये LSA होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए होता है, मींस ये राउटर, ये हमारा स्विच, तो ये हमारा R1, R2, R3 एंड R4। अब आप देखोगे R1, जब ये नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क है? हमारा ब्रॉडकास्ट, OSPF ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। इसके बारे में मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब आता है कि नेटवर्क LSA होता क्या है। जब स्विच से कनेक्ट होता है तो ये सारे किस में आते हैं? सारे राउटर एक सिंगल नेटवर्क में आते हैं, जिसको मैंने IP दिया है 150.1.1.0 का नेटवर्क /24 का, क्योंकि स्विच क्या हमारा सिंगल नेटवर्क डिवाइस है। अब स्विच जब सिंगल नेटवर्क डिवाइस है तो ये सारे राउटर एक नेटवर्क में आएंगे। तो यस, इसको दे दिया मैंने 1.1 यानी 150.1.1.1, इसको दे दिया मैंने 1.2, इसको दे दिया मैंने 1.3 और इसको दे दिया मैंने 1.4, क्योंकि राउटर है IP देना पड़ेगा, L3 डिवाइस है। अब होता क्या है, जब ये एक स्विच से कनेक्टेड है, मतलब एक ही नेटवर्क में, तो इनमें आता है कि जैसे होता है ना कि एक इनका लीडर कौन बनेगा। जैसे एक कंपनी को एक बॉस चला रहा है, तो यहां पर ये आता है कि इन राउटर में आपस में एक कंपटीशन होता है कि कौन सा लीड करेगा हमें। तो ये कहते हैं कि चलो डिसाइड कर लेते हैं, इलेक्शन करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब सिंगल नेटवर्क में डिवाइस होते हैं, अगर आपने स्विचिंग देखा होगा तो वहां पर मैंने रूट स्विच, NRS स्विच, वहां पर भी इलेक्शन होते थे क्योंकि सिंगल नेटवर्क में थे। तो वहां पर इलेक्शन होते थे और वहां पर क्या बनता था? RP, DP, रूट स्विच, ठीक है, NRS नॉन रूट स्विच बनते थे। यहां पर भी सेम वैसा ही है। अब होगा क्या, ये इलेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम जो ये यहाँ पे 4 राउटर्स हैं, इनमें से हमारा लीडर कौन बनेगा। तो ये चलते लेट डिसाइड, देख लेते हैं कौन बनेगा। तो जब इनमें इलेक्शन होता है तो सबसे पहले ये होता है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो लीडर बनेगा। वो क्या बनेगा? लीडर, मेक लीडर। वो लीडर बनेगा जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, और उसी लीडर को बोलते हैं हम DR, डेजिनेटेड राउटर। वहां पे डेजिनेटेड स्विच होता था, रूट स्विच को बोलते थे हम, डेजिनेटेड राउटर, जिसकी क्या होती है? हाईएस्ट प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट ऑल OSPF राउटर्स प्रायोरिटी इज 1। बाय डिफॉल्ट सारे राउटर की प्रायोरिटी 1 होती है। तो फिर जब इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसका मतलब फिर तो इलेक्शन में कोई लीडर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी तो क्या है? 1 है। तो फिर क्या होगा? इसमें से तो कोई लीडर ही नहीं बन पाएगा। अब मैंने यहां पर क्या लिखा? हाईएस्ट प्रायोरिटी। और हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 255 होती है। ये प्रायोरिटी वैल्यू है, 0 से 255। बट सबकी प्रायोरिटी तो 1 है। अब जब सबकी प्रायोरिटी 1 है तो कोई तो लीडर बन ही नहीं पाएगा, मींस DR नहीं बन पाएगा, डेजिनेटेड राउटर। तब राउटर क्या करता है, जब सबकी प्रायोरिटी 1 है तो वो हाईएस्ट IP
मेक टीआर, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट OSPF की प्रायोरिटी कितनी होती है, 1। तो अगर सबकी 1 है तो वो देखेगा सबसे हाईएस्ट IP किसका है, इसका, इसको DR बना देगा। और सेकंड हाईएस्ट जो होता है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी या IP, अगर प्रायोरिटी डिफाइन है, हम प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं, कीप इन माइंड, ध्यान रखना, मैनुअल प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो अगर किसी राउटर की प्रायोरिटी हाई है तो DR, और अगर सबके इक्वल है मतलब प्रायोरिटी 1 है तो हाईएस्ट IP वो DR बनेगा। अगर किसी राउटर की प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट है तो सेकंड हाईएस्ट बनता है BDR। सेकंड हाईएस्ट क्या बनता है, BDR। BDR मींस बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। जिसकी क्या होती है, सेकंड हाईएस्ट, अगर प्रायोरिटी डिफाइन है तो सेकंड हाईएस्ट BDR बनेगा, और अगर सबके प्रायोरिटी इक्वल है तो सेकंड हाईएस्ट IP। तो यहां पर तो अभी सबकी प्रायोरिटी इक्वल है, तो ये वो क्या करेगा, ये सेकंड हाईएस्ट IP है, इसको BDR बना देगा। अब BDR क्यों बनता भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि BDR बनता क्यों है। सपोज मेन हमारा जो राउटर है DR वाला, अगर वो करप्ट हो गया तो फिर हमारा दूसरा लीडर यानी BDR हमारा DR बन जाता है। ये बैकअप के लिए, नाम से ही पता चल रहा है आपका कि अगर DR फेल हो गया तो BDR हमारा DR बनेगा। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, बट ये हमारा हमेशा BDR ही DR बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई और, नो। अब सपोज ये DR फिर से सही हो गया, यानी R4 फिर से सही हो गया, तो क्या ये जो DR है 1.3 जो DR बना है जब हमारा मेन DR फेल हो गया था, तो हमारा जो BDR था वो DR बना, तो अगर ये फिर से सही हो गया तो क्या ये DR बनेगा या ये यहां से हट जाएगा? कभी नहीं। एक बार जो DR बन गया तो ये फिर से DR नहीं बनेगा। मींस ये तभी बनेगा DR जब ये करप्ट हो जाएगा या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब क्या है, यहां पर हम क्या देखेंगे, अदर थिंग्स। If any router's priority, if any router's priority, if any router's priority is 0, अगर किसी की 0 है, ठीक है, अगर क्या है 0 है, never take part in election, कभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, never टेक पार्ट इन इलेक्शन। अगर आपने इसीलिए बाय डिफॉल्ट 1 होती है, क्योंकि सब इलेक्शन में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए 1 है। पर अगर आपने 0 कर दिया तो वो राउटर कभी भी लीडर बनने का क्लेम नहीं करेगा, मींस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा DR BDR, इसी को बोलते हैं, ये हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। OSPF का ये हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो इसी में हमारा DR BDR बनता है। कभी क्या होता है, कभी जब आप
देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारा ये 1.1 आईपी है, ये 1.2 है, ये 1.3 है और ये 1.4 है सपोज आईपी। पर कई बार आप देखते हो जब आप लैब भी करोगे या ऑर्गेनाइजेशन में भी देखोगे, कई बार आप देखते हो कि 1.1 डीआर बना हुआ है और 1.2 बीडीआर बना हुआ है। पर मैंने तो आपको ये बताया नहीं, मैंने तो आपको क्या बताया, या तो हाईएस्ट प्रायोरिटी डीआर, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी बीडीआर। अगर सब में प्रायोरिटी इक्वल है तो जो हाईएस्ट आईपी होगा वो डीआर, सेकंड हाईएस्ट आईपी बीडीआर। तो आप बोलोगे 1.4 को डीआर बनना चाहिए था और 1.3 को बीडीआर, पर आपने तो 1.1 को बना दिया और 1.2 को। होता क्या है, जब आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हो तो इसका एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट, जो इलेक्शन होगा उसमें जो पार्टिसिपेट राउटर होंगे उनका एक ड्यूरेशन होता है, मीन्स एक टाइम होता है कि इलेक्शन में इतने टाइम तक आपको इनरोलमेंट कर देना चाहिए। मीन्स जैसे इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है तो उसके लिए पहले एक डेट होती है कि इतने टाइम तक सारे कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद कुछ 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन होंगे और इस डेट को होंगे डेट फिक्स कर दी। क्या वो डेट बढ़ाई जा सकती है? कभी नहीं। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया तो कर दिया, तो उसी डेट को इलेक्शन होंगे। यहां पर भी सेम वैसा ही होता है। सपोज मैंने OSPF यहां पर चलाया मैंने, बट मेरी टाइपिंग स्लो थी। अब टाइपिंग जब स्लो थी तो क्या हुआ, सारा टाइम इसी को कॉन्फ़िगर करने में चला गया, मींस एक इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया। तो जब ये राउटर देखेगा, ये जो फर्स्ट टाइम पे मैंने कॉन्फ़िगर किया, ये देखेगा कि टाइम तो खत्म हो गया इलेक्शन का और मेरे साथ इलेक्शन के लिए कोई सामने वाला बंदा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो OSPF में, जब मैं OSPF इन पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा तभी तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट मैंने तो इन पर OSPF कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये क्या सोचेगा कि मेरे अपोजिट में कोई बंदा खड़ा नहीं है, तो ये खुद अपने आप क्या बन जाएगा, यानी OSPF इसी को क्या बना देगा, डीआर, चाहे इसकी आईपी कम ही क्यों ना हो। दैट मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि अगर विद इन एक ड्यूरेशन में अगर सारे राउटर पे आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया तो सारे राउटर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट अगर आपने एक ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही राउटर पे OSPF कॉन्फ़िगर किया है, चाहे उसकी आईपी कम ही क्यों ना हो, वो उसी को डीआर बना देगा। और उसके बाद आपने जब डीआर बन जाता है, उसके बाद क्या होगा, वो ये देखेगा कि डीआर तो बन गया, तो वो ये यहाँ पर भी इसकी टाइपिंग स्लो थी, वो इसको बीडीआर बना देगा। तो मतलब 1.4 1.3 देखेंगे। अब जब एक बार डीआर बीडीआर बन जाता तो फिर दोबारा नहीं बनता, मीन्स कि ये नहीं देखेगा वो कि 1.4 का वो है हाईएस्ट, तो अब मैं चलो इसको डीआर बना दूंगा। नहीं, एक बार डीआर बीडीआर बन गया फिर चेंज नहीं होगा। वो तभी चेंज होगा अगर ये करप्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये क्रैश हो गया, ये खराब हो गया राउटर, तब वो इसको डीआर बना देगा, तब वो देखेगा। क्यों? क्योंकि OSPF सब में चल रहा है, तो अब वो देखेगा 1.4 हाईएस्ट आईपी है, इसको डीआर तब बनाएगा जब अगर पहला वाला ये हो जाएगा। तो कब होगा, तो यहां पर क्या करना आपने, ये था हमारा क्या, LSA2। तो जो भी काम होगा, अब देखो LSA2 क्या करेगा, देखो अभी मींस LSA2 यहां पर काम करेगा। कहां? इस नेटवर्क में, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में। इस नेटवर्क में LSA2 भी काम करेगा। पहले तो नेबरशिप बनेगी, तो नेबरशिप बनने के लिए क्या होता है, LSA1। अब ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, मैंने बताया कि LSA1 कभी भी दूसरे एरिया में नहीं जाता, तो वैसे ही LSA2 भी अपने एरिया में होता है, लेकिन LSA2 सिर्फ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में बनता है। पॉइंट टू पॉइंट पे कभी भी LSA2 नहीं बनता, पॉइंट टू पॉइंट पे LSA1 नहीं बनता वहां। तो इधर क्या है आपका, इधर देखो अब ये हमारा सपोज ये डीआर बन गया, अब डीआर बन गया ये,
और ये हमारा क्या है, BDR, ये हमारा BDR है, ये राउटर। अब कोई भी अपडेट, अगर सपोज मैंने इस राउटर पे कोई भी चेंजिंग किया, तो ये राउटर क्या करेगा, अपने लीडर को बताएगा, जो लीडर है DR को बताएगा। और DR क्या करेगा, DR को पता लग गया कि मेरे को अपडेट कर रहा है 1.4, अब DR इनको अपडेट करेगा, यानी जो और राउटर है, मींस और राउटर को अपडेट DR करता है। जैसे क्लास में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, या कहीं कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई, आपने बॉस को बता दिया, आपने हर एम्प्लॉय को नहीं बताया, आपने जा करके बॉस को बता दिया, तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, बॉस को, और बॉस उसके बाद सबको अपडेट कर रहे हैं, यानी बॉस जो करेगा वो सबको अपडेट करेगा, आपने सिर्फ बॉस को कर दिया। तो यहां पर भी ये राउटर DR को अपडेट कर देगा, DR इनको अपडेट कर देगा। अगर इसमें कोई नया कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो ये DR को बता देगा, DR फिर औरों को बताएगा। तो यहां पर हमारे इसीलिए 2 मल्टीकास्टिंग IP यूज होते हैं, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अगर DR BDR या अदर को भी अपडेट कर रहा है, अगर मतलब DR कर रहा है, तो वो इस मल्टीकास्टिंग IP से अपडेट करता है, यानी 224.0.0.5 से। और अगर क्लाइंट DR को अपडेट कर रहा है, यानी क्लाइंट पे जो भी चेंजिंग हुई है, अगर वो DR को अपडेट कर रहा है, तो वो इस मल्टीकास्टिंग IP से अपडेट करता है। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पे, ये पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब इस सीरियल पॉइंट से ये कनेक्टेड है। तो यहां पर तो एक ही, यहां पर तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नहीं है, तो यहां पर IP का कौन सा मल्टीकास्टिंग IP यूज होता है, यहां पर होता है 224.0.0.5 सिंगल IP, और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 2, यानी ये और ये। तो EIGRP में आपने देखा था मल्टीकास्टिंग IP 224.0.0.10 और RIP का क्या था 9। तो यहां पर 5 and 6 वैसे 5 यूज होता है, और जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है तो वहां पर 2 मल्टीकास्टिंग IP यूज करता है, 5 and 6। 5 अगर DR सबको अपडेट कर रहा है, यानी क्लाइंट DR को बताएगा, DR औरों को अपडेट करेगा, तो वो 224.0.0.5 से करेगा। और अगर क्लाइंट DR को अपडेट कर रहा है, तो वो इस मल्टीकास्टिंग से अपडेट करता है, कीप इन माइंड। तो LSA 2 कहां बनता है, इसी को बोलते हैं हम नेटवर्क के LSA, मतलब एरिया में हो रहा है, इस एरिया में, इसी को क्या कहते हैं हम, नेटवर्क LSA 2। नेटवर्क LSA किसको, LSA 2 को। और इसमें, इस नेटवर्क में 2 LSA होंगे, LSA 1 और LSA 2, और LSA 1 और LSA 2 कभी भी दूसरे एरिया को क्रॉस नहीं करते। तो देख लो, सबसे पहला चीज जो नेबरशिप बन रही है, अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें LSA 1, इसमें भी LSA 1, इसमें भी LSA 1, इसमें और इसमें LSA 1 और LSA 2। तो इसमें आपको DR हमेशा कीप इन माइंड, ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट में कभी DR BDR नहीं बनते। अगर आप यहां पर देखोगे, इनेबल शो IP OSPF नेबर, अगर आप देखोगे तो यहां पर स्टेट में आता है फुल, यानी DR BDR नहीं बनता। क्यों, हमारा जो नेटवर्क है ये पॉइंट टू पॉइंट है, और पॉइंट टू पॉइंट में DR BDR नहीं बनते। वो बोलते, देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं बनाते वो DR BDR, उसको पता है कि ये मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो मैं ही सिर्फ इस नेटवर्क से, इससे तो हम दोनों में क्या इलेक्शन होगा, मैं, क्योंकि ये अलग नेटवर्क में है, ये 1.16 में, ये 1.4 में, तो ये अलग में काउंटिंग होगा नेटवर्क ये, तो ये इसमें देखेंगे कि हम इस नेटवर्क में कितने राउटर हैं, 2 में क्या लीडर बनना। बट यहां पर क्या है हमारे पास में, इधर इसमें हमारे पास 4 राउटर हैं, तो और एक सिंगल नेटवर्क में है,
तो जब ये देखते हैं कि एक सिंगल नेटवर्क में हमारे पास 4 राउटर हैं, तो क्यों ना हम में से एक लीडर बन जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट में डीआर बीडीआर नहीं बनता। तो कहां पर बनता है मैं आपको दिखाता हूं। अब इसमें बनता है आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में। तो चलो बताता हूं मैं आपको कि यहां पर डीआर बीडीआर आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहां पर देखते हैं, इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ नेवर। तो ये देख लो आपका बीडीआर इसने दिया है 1.4, ये राउटर आईडी है हाईएस्ट आईपी। और आपका ये डीआर अदर मतलब न ये राउटर डीआर है न ये राउटर बीडीआर है, मतलब एनआरएस स्विच की तरह ये कुछ नहीं है। मतलब एक सिंपल राउटर है ये, जहां पे डीआर अदर्स लिखा होता है वो सिंपल राउटर है, ना वो डीआर है ना बीडीआर। ठीक है, तो यहां पर 1.2 ये जो है ये वाला 1.2 1.3 ये हमारा, और 1.1 अब आप बोलोगे इनमें से आईपी ये रहा एड्रेस, तो आप बोलोगे 1.4 हाईएस्ट आईपी है, 1.3 बीडीआर होना चाहिए था और 1.4 डीआर। मैंने क्या बोला, एक ड्यूरेशन में अगर मैंने ओएसपीएफ सिर्फ एक राउटर पे चलाया होगा और टाइम खत्म हो गया इलेक्शन का, तो वो उसी राउटर को डीआर बना देगा, चाहे उसकी आईपी कम क्यों ना। तो आप बोलोगे डीआर कौन है, ये राउटर है जिस पे मैं हूं। आप बोलोगे कैसे पता, अपने राउटर की इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता, ये दूसरों की दिखाता है। तो पक्का मेरा जो R3 है वो मेरा डीआर है। तो कैसे देखेंगे, शो आईपी प्रोटोकॉल अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर नहीं दिखेगा मुझे, तो कहां दिखेगा, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, और कोई सा भी इंटरफेस ले लो जो इसके पास में है। तो आप देखोगे पहले तो ये देखेगा ये हेलो, और ये पॉइंट टू पॉइंट भी दिखा रहा है यहां पर, क्योंकि ये ऊपर नेटवर्क से भी कनेक्टेड है इधर, तो इसका भी दिखा रहा पॉइंट टू पॉइंट। बट अगर मैं ये राउटर आईडी है, और मुझे क्या देखना है, ये डीआर एंड बीडीआर। यहां पे चलते हैं, इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस और फास्ट पे। तो देखो नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, ये बैकअप है। देखो वहां पर मैंने क्या गलती की थी, दिखाता हूं आपको। मैंने सीरियल का लिया, जबकि मैंने जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है वो फास्ट ईथरनेट पे है। तो मुझे यहाँ पर नेटवर्क मैंने सीरियल टाइप किया, तो उसने सीरियल का बताया, क्योंकि ये ABR है, तो दो नेटवर्क, ये पॉइंट टू पॉइंट को भी कर रहा है और ब्रॉडकास्ट का। तो मैंने गलती क्या किया, शो, आपने यहाँ पे क्या करना, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, और किसका देखना है मुझे, F00 का। अब आपको दिख जाएगा कि F00 पे नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट है। ये आपका डेजिनेटेड राउटर है आपके सामने। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 1। आपसे इंटरव्यू में पूछे कौन सी कमांड है जिससे हम पता कर सके कि प्रायोरिटी कितनी है, प्रायोरिटी 1 है। और DR है डेजिनेटेड राउटर, हाईएस्ट आईपी राउटर आईडी बनाएगा, आपके सामने है। ठीक है, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल, और नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो यहां पर कौन सा इंटरफेस आता है जिस पे आपने देखना है, तो ये इंटरफेस पे देख रहा हूं मैं, ये तो ब्रॉडकास्ट मेरा इसी पे। तो देखो ये राउटर मेरा DR है, ये DR है, डेजिनेटेड राउटर। ठीक है, और डेजिनेटेड राउटर की आईडी ये रही। तो अगर शो
IP OSPF डेटाबेस। अगर आप यहां पर देखोगे तो इधर आप देखोगे, इधर एरिया 0 के ये नेटवर्क है, ये 192 लिंक आईडी, एडवर्टाइज कौन कर रहा है ये देख लो। ये राउटर जो हमारा, इससे भी पता लग जाता है ABR। देखो ये डिस्कस करेंगे बाद में। देखो ये अलग अलग एरिया के हैं ये, क्योंकि ये ABR राउटर है, तो इस ABR के अंदर में हर एरिया की इंफॉर्मेशन होगी।